मुंबई की वर्ली सीट पर उद्धव और शिंदे सेना में होगी टक्कर। आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतारा। महाराष्ट्र में महायुति के बीच करीब 10 सीटों पर फंसा पेच। अखिलेश यादव ने ली चुटकी, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होगी, बीजेपी का गठबंधन बड़े अंतर से हारेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करते नजर आए। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, बीजेपी के रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। पर्चा भरने से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। नितिन गडकरी मौजूद, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर का दावा, इलेक्शन में करीब 50,000 वोट से जीतेंगे। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, मुंबई में अजित पवार की मौजूदगी में ली सदस्यता। औरंगाबाद सेंट्रल से एआईएमआईएम कैंडिडेट होंगे नासिर सिद्दीकी। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया 13 या 14 नवंबर को देवघर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे पीएम मोदी। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी जानकारी। निशिकांत दुबे बोले अंत तक झारखंड में चुनाव एक तरफा हो जाएगा, दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है। झारखंड की जिली सीट से आजसू चीफ सुदेश महतो ने किया नॉमिनेशन, सीएम हेमंता मौजूद थे। झारखंड के जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की दो टूक अपशब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी माफी मांगी। मधु कोड़ाप झारखंड में नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाना सही नहीं। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित। पीएम ने कहा हर कदम मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार। मुझे खुशी है कि ऐसे समय पर जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 की। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर तक पहुंचा। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ओलाफ स्कोल्ज ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बात की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने हिंदी में ट्वीट कर स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। लिखा दुनिया में हमें मित्र और सहयोगियों की आवश्यकता है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला जारी। आज फिर 27 विमानों को मिली धमकी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल। मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। बारामूला आतंकी हमले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, आतंकी हमले पहले रोके पाकिस्तान, दोस्ती का रास्ता खोजे। फारूक अब्दुल्ला की दो टूक, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले, आतंकी हमले करके हमारा भविष्य खराब ना करें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर अटैक। हमले में 3 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर भी मौत के घाट उतारे गए। आतंकी हमले के बाद बारामूला में सिक्योरिटी टाइट। चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा बलों की नजर। जम्मू के रियाशी में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर एक्शन। भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश। एलएसी पर भारत चीन ने किया डिसएंगेजमेंट शुरू। पूर्वी लद्दाख सीमा से सेनाओं का पीछे हटना जारी। टेंट गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे हैं सैनिक। 28-29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दिवाली के दिन से शुरू हो सकती है पेट्रोलिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। देश भर में लॉरेंस गैंग पर बड़ा एक्शन। 7 शार्प शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी पूछताछ जारी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। ट्वीट कर बोले सपा का पीडीएफ फर्जी, अखिलेश यादव गुंडों और दंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने एसपी की साइकिल को पंक्चर करने का मन बनाया। बीजेपी सभी 9 की 9 सीट लाएगी। अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर पलटवार, कहा वो खुद फर्जी हैं। यूपी उपचुनाव पर बोले अखिलेश, सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की महाहार होगी, अखिलेश यादव का दावा। बटोगे तो कटोगे वाले स्लोगन पर बोले अखिलेश, बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जवाब नहीं होता तो ऐसे ही स्लोगन देते हैं। यूपी में अन्याय और जंगलराज का बोलबाला है, एकजुट होकर एनडीए को हराएंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, चारों सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। बिहार उपचुनाव पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, विकास के काम पर चुनाव में मांगेंगे वोट। हरियाणा कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट बोले, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाऊंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर विकास का काम करना चाहिए, विनेश फोगाट का बयान। हरियाणा विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम सैनी, मंत्री अनिल विज ने ली शपथ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, प्रदेश का विकास ठप हो गया, सरकार विकास पर फोकस करे। राजस्थान में समय पर पेंशन नहीं मिल रहा, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, अशोक गहलोत ने मुद्दे उठाए। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा का दावा, उपचुनाव में 7 सीट हम जीतेंगे। एमपी के बुधनी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने किया नॉमिनेशन। शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। रमाकांत भार्गव के नॉमिनेशन पर बोले सीएम मोहन यादव, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी।
बुधनी के लोग बीजेपी का परिवार हैं, हर घर पर बीजेपी का झंडा है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान।